हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर और हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी में टॉपिक चल रहा था सेल लीनिएज। और जो सेल लीनिएज है यानी कि सेल किस तरह से अराइज होती हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो हमने वहाँ देखा कि पर्टिकुलर वहाँ मैकेनिज्म होती है, पर्टिकुलर स्टेजेस होती हैं, पर्टिकुलर सिग्नल्स होते हैं। उस सिग्नल्स को रेस्पॉन्ड किया जाता है, रेस्पॉन्ड के अकॉर्डिंग वहाँ स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, मॉर्फोजेनेसिस होता है। तो इस तरह का प्रोसेस हमने जो क्लास हुई थी हमने डिस्कस किया। आज हम आगे बात करेंगे इस प्रोसेस की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में। तो सेल लीनिएज में जैसे हमने कुछ टर्म देखी थी, जैसे कल वहाँ पे जैसे बात की थी हमने स्पेसिफिकेशन की, स्पेसिफिकेशन के बाद में हमने बात की थी वहाँ पे कमिटमेंट की। इस तरह से कमिटमेंट हमने बात की थी इंडक्शन की। इंडक्शन के बाद में हमने बात की थी डिटर्मिनेशन की। इनके हमने जो मीनिंग है वो समझे थे। डिफरेंशिएशन की, इस तरह से हमने कुछ टर्म्स देखी थी। तो जो ये टर्म है, ये सारी टर्म सेल लीनिएज से ही एसोसिएटेड है। और इसका जो ये टर्म है ये किस प्रोसेस के थ्रू ये डेवलप हुई है। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक प्रोसेस की बात करें, हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के प्रोसेस ही लेके चलें तो उस प्रोसेस को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे तो वो सारी टर्म एक दूसरे से एसोसिएटेड होती जाएगी। तो हमको थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा कि किस तरह से यहाँ होता है। एक टर्म है सेल फेट। सेल फेट का मतलब फ्यूचर। और फ्यूचर एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रहे हैं हम, डेवलपिंग स्टेज की। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोई सेल है, ये पर्टिकुलर सेल है, ब्लास्टोमियर्स है। इस सेल की क्या कैपेसिटी है, किस किस या कितनी टाइप की सेल्स में जाके मॉडिफाइड हो सकती है, यानी ये मल्टीपल जो टाइप है उसमें जाके मॉडिफाइड हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 सपोज इसकी कैपेसिटी है 6 जो टाइप है वो उसमें मॉडिफाइड हो सकती है। तो जो सेल का फेट है यहाँ 6 टाइप का हो सकता है। हमने एक यहाँ पे एक एवरेज एक आइडिया लिया है, भैया ये सेल है कोई, और ये सेल इन फ्यूचर जाके इस टाइप में, 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 सपोज ये एपिथेलियल में मॉडिफाइड हो सकती है, ये मैक्रोफेज में मॉडिफाइड हो सकती है, ये आरबीसी बनाने के लिए मॉडिफाइड हो सकती है, ये नर्व सेल बनाने के लिए मॉडिफाइड हो सकती है, ये जो गॉबलेट सेल है उसको बनाने के लिए मॉडिफाइड हो सकती है, और ये जो सेंसरी जो एपिथेलियम उसको बनाने के लिए मॉडिफाइड। तो इसका डिफरेंट इसके क्या है, फेट है, फ्यूचर है कि भाई अब इसकी ये कैपेसिटी है, ये इसकी क्या है कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी क्या है 6 टाइप्स में ये खुद को मॉडिफाइड कर सकती है। तो ये क्या हुआ, सेल का फिट हुआ। तो ये जो कैपेसिटी है इसे ही क्या कहते हैं, पोटेंसी। और पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल क्षमता, और कैपेसिटी का मतलब भी क्या होता है, क्षमता ही होता है। तो कहने की बात यह है सेल की ऐसी पावर, ऐसी कैपेसिटी, ऐसी एबिलिटी जो कितने टाइप में वो आगे जाके अपना फ्यूचर डिसाइड कर पाती है। इस जो प्रॉपर्टी है, इस तरह की प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी कहलाती है सेल फेट। क्लियर है। अब सपोज ये कोई एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है कोई, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है। अब यहां पे ये सेल है कोई पर्टिकुलर सेल, ये वाला क्षेत्र है। ये आगे जाके एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में फर्दर जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं उनमें जाके किस तरह के स्ट्रक्चर ये बनाए। तो यही क्या कहलाएगा, इसका फेट कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, इसका फ्यूचर कहलाएगा। अब स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, सपोज
ये बनाए नर्व बनाए, ये बनाए एपिथेलियम बनाए, ये बनाए जो गट है, गट की कोई स्ट्रक्चर बनाए, या इसके साथ ये कोई सेंस ऑर्गन बनाए, सेंसरी स्ट्रक्चर बनाए, या इसके साथ कोई इंटरनल कोई स्पेशल ऑर्गन बनाए। तो ये डिफरेंट टाइप का फेट हो सकता है। और ये फ्यूचर है, जो ये फेट है, कई टाइप के जो यहाँ पे स्ट्रक्चर हैं उन पर डिपेंड करता है। यानी जो सेल्स की जो आगे की प्रोसेस है वो किस तरह से यहाँ परफॉर्म होती है। तो यही क्या कहलाता है, सेल फेट कहलाता है, सेल का फ्यूचर। अब अगर इस तरह का डिटर्मिनेशन है और इसको रिकॉग्नाइज करके हम यहाँ कुछ एम्ब्रियोनिक जो स्टेजेस हैं उन स्टेजेस में हम यहाँ इसकी कुछ प्रोसेस देखें, तो यहाँ प्रोसेस, सबसे पहले हम एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, कमिटमेंट। क्या नाम है, कमिटमेंट। और कमिटमेंट का मतलब है किसी भी सेल का फेट डिसाइड करना, किसी भी सेल का फेट डिसाइड करना, टू डिसाइड या टू फिक्स द फेट ऑफ सेल। किसी भी सेल का फेट डिसाइड करना। सपोज ये सेल है, इसको गट की कोई स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड करना है इन फ्यूचर, तो इसका फेट डिसाइड हो गया, यानी कमिटमेंट इसका हो गया। तो ये जो प्रोसेस है इसको डिसाइड करना कहलाता है कमिटमेंट। अब जो कमिटमेंट है इनकी दो स्टेजेस हैं। कितनी स्टेजेस हैं, दो स्टेजेस कमिटमेंट की। अब जो कमिटमेंट होगा वो किस तरह से होगा, ऐसे थोड़ी डायरेक्ट हाँ भाई तुझे तो यही बनाना है, यानी कि वहाँ कोई प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म की स्टेप्स होती हैं। तो जो स्टेजेस हैं यहाँ दो स्टेजेस हैं। एक स्टेज का नाम है स्पेसिफिकेशन और दूसरी स्टेज का नाम है डिटर्मिनेशन। एक स्टेज का क्या नाम है, स्पेसिफिकेशन, और दूसरी जो स्टेज है उसका नाम है डिटर्मिनेशन। अब जो स्पेसिफिकेशन है हमने पिछले क्लास में भी इसको समझा था कि स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है। स्पेसिफिकेशन का मतलब है जो कमिटमेंट हुआ है। कमिटमेंट क्या हुआ है, यानी ये सेल पर्टिकुलर गट में मॉडिफाइड होगी, एक गट की कोई स्ट्रक्चर बनाएगी। क्लियर है, ये इसका कमिटमेंट हो गया। अब इसका प्रोसेस कैसे होगा, ये कंप्लीट कैसे होगी। अब इसके प्रोसेस में दो चीजें हैं, एक स्टेज में स्पेसिफिकेशन होगा और इसके बाद दूसरा जो स्टेज है वो कहलाएगा डिटर्मिनेशन। यानी दोनों स्टेजेस किस कार्य को पूरा करेंगी, जो कमिटमेंट है उसको ये कंप्लीट करेंगी। तो जो स्पेसिफिकेशन है उसके क्या फीचर होंगे, स्पेसिफिकेशन के ये फीचर होंगे कि ये इट इज नॉट फिक्स्ड फेज, यानी यहां किसी भी चीज का फिक्सेशन नहीं होगा, पहले से प्री डिटर्मिनेशन नहीं होता। तो जो फ्यूचर है, फ्यूचर कैन बी रिवर्सेबल या फ्यूचर कैन बी अल्टर्ड। फ्यूचर कैन बी रिवर्सेबल यानी फ्यूचर को रिवर्ट किया जा सकता है, उसे बदला जा सकता है, अल्टर किया जा सकता है, यानी उसको परिवर्तित किया जा सकता है। जब फेट डिसाइड ही नहीं हुआ है प्रॉपरली, तो वहाँ जो फेट है उसमें परिवर्तन किया जा सकेगा। कहने की बात यह है, फिक्स नहीं है तो डेफिनेटली वो कैसा है, चेंजेबल है, और चेंजेबल है तो उसे मैंने क्या लिखा है, रिवर्सिबल या अल्टर्ड। अल्टर का मतलब जो परिवर्तनशील हो। क्लियर है। तो स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, जो कमिटमेंट किया गया है उसमें रद्दोबदल या उसमें हेरफेर किया जा सकता है कि भाई अगर ये स्ट्रक्चर तू मॉडिफाइड नहीं कर रहा है तो दूसरी स्ट्रक्चर के लिए तुझे जो स्ट्रक्चर है उसको बनाना पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर एरिया को। तो यहाँ कमिटमेंट भी कोई फिक्स नहीं होता। क्लियर है, यहाँ कमिटमेंट फिक्स नहीं होता। तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, जो कमिटमेंट किया गया है, कमिटमेंट इजंट फिक्स।
दूसरा जो स्टेज है, यानी कि ये कैसा होगा, टेम्पोरेरी होगा। मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ टेम्पोरेरी कमिटमेंट। ये कमिटमेंट कैसा है, अस्थायी है। भैया बात तो मैंने कर ली, मैं तुझे तेरा ये काम करूँगा, लेकिन जब भी कोई परिस्थिति आई उस बात से मुकर गए कि भैया अब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाई, स्पेसिफिकेशन कहलाई। जब कमिटमेंट ही आपका फिक्स नहीं हो तो कमिटमेंट का प्रोसेस है एक स्पेसिफिकेशन। आपने कमिटमेंट तो कर लिया लेकिन आप उसमें टिके हुए ही नहीं हो, तो ये जो प्रोसेस है ये कैसा होगा, टेम्पोरेरी प्रोसेस होगा। दूसरा है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी कि यहाँ जो प्रोसेस है, प्रोसेस वो कैसी होगी, फिक्स्ड होगी, फिक्स्ड प्रोसेस, फिक्स्ड। तो ये कैसा होगा, इररिवर्सिबल, इररिवर्टेबल। इसको वापस रिवर्ट नहीं किया जा सकेगा, इसको चेंज नहीं किया सकेगा। तो जो कमिटमेंट है वो भी फिक्स होगा। तो कमिटमेंट कैसा होगा, कमिटमेंट फिक्स्ड, कमिटमेंट कैसा होगा, फिक्स। तो इस तरह से जो कमिटमेंट है, जो प्रोसेस है, सेल फेट है। सेल फेट के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसको सपोज नर्व सेल में मॉडिफाइड होना है तो ये इसका कमिटमेंट हो गया। अब इस कमिटमेंट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर फॉलो नहीं कर रहा प्रॉपरली लेकिन कमिटमेंट किया हुआ है तो टेम्पररी हुआ। तो ये अगर फॉलो कर रहा है तो ये परमानेंट हो जाएगा कि भाई जो कमिटमेंट किया है डन तो डन, उस काम को करना है तो करना है। यानी इस सेल को इस ऑर्गन के लिए ही मॉडिफाइड होना है, अदरवाइज मॉडिफाइड नहीं होना। तो ये हुआ डिटर्मिनेशन। क्लियर है? इस तरह का जो प्रोसेस है ये कहलाता है कमिटमेंट। अब जो स्पेसिफिकेशन है, उस स्पेसिफिकेशन के बेस पे ही क्या होता है, आगे की जो स्ट्रक्चर है उनमें चेंजेस हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये बात हुई सेल फेट की। आगे हम बात करें नेक्स्ट, सेल लिनीज में ही जो इसके इंफॉर्मेशंस होती हैं, किस तरह से हमें स्ट्रक्चर्स के मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो जो प्रोसेस है इस सेल लिनीज का वो किस तरह परफॉर्म होता है, जैसे एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है, अनडिफरेंशिएटेड सेल, एक स्पेसिफाइड सेल है, एक डिफरेंशिएटेड सेल है, अनडिफरेंशिएटेड है, ये डिफरेंशिएटेड, और एक है डिटरमाइंड यानी डिटरमाइंड। ये एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस का किस तरह से सीक्वेंस होगा किसी भी एम्ब्रियोनिक स्टेज के डेवलपमेंट के लिए, तो मैंने टर्म लिखी है अनडिफरेंशिएटेड, स्पेसिफाइड, डिटरमाइंड और जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उसकी तरह। तो ये डिटरमाइंड सेल हो गई। अनडिफरेंशिएट मतलब अनस्पेसिफाइड सेल, ये भी होती है इसको। तो जो सेल हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, यानी कि हम इन टर्म की बात कर सकें, डिटर्मिनेशन की, डिफरेंशिएशन की, स्पेसिफिकेशन की, अनस्पेसिफिकेशन की। अगर स्पेसिफिकेशन समझ में आ गया तो अनस्पेसिफिकेशन भी समझ में आ जाएगा हमको, उसका जस्ट अपोजिट होगा। तो ये किस तरह से इसका जो प्रोसेस होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में वो फॉलो होगा। तो इनिशियल एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, जब क्लीवेज हो रहे होते हैं, जब गैस्ट्रुलेशन हो जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर बन जाती है, सारे काम हो जाते हैं, ये बाद में जो प्रोसेस फॉलो होती है तब सेल कैसे होते हैं, अनस्पेसिफाइड होते हैं। कैसे होते हैं, अनस्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड सेल्स। यानी हमें सेल्स स्पेसिफाइड नहीं दिखती कि भाई हम किसी स्ट्रक्चर को देख के अच्छा ये आउटर स्ट्रक्चर है और ये इनर स्ट्रक्चर है, ये इसका फॉर्मेशन करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ प्री डिटर्मिनेशन या ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन वहाँ नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, ये जो स्पेसिफिकेशन है ये तय होने लगता है।
तो यहां क्या होगा, स्पेसिफिकेशन होगा, और स्पेसिफिकेशन होने से सेल कैसी हो जाएंगी, स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड मतलब वो फंक्शनली और स्ट्रक्चरली उनमें कुछ डिफरेंशिएशन होंगे। अब डिफरेंशिएशन होंगे तो उनमें जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है उसमें उनमें स्पेसिफाइडनेस दिखेगी, कोई स्पेशल फीचर देखेंगे, यानी वहाँ जर्मिनल लेयर सेपरेट होंगे, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होंगी, कोई एंडोडर्म बना रहा है, कोई एक्टोडर्म बना रहा है। अब एंडोडर्म से क्या, हमने फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स देखे हैं, तो फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स देखे हैं तो एक्टोडर्म से किस किस तरह का वहाँ ओरिजिन होगा। और जैसे सेंस ऑर्गन्स बने हैं तो सेंस ऑर्गन से पर्टिकुलर जैसे इंटरनल ईयर है वो एक्टोडर्म से बनता है, या मिडिल ईयर है वो किससे बनेगा, एंडोडर्म से बनेगा या मीजोडर्म से बनेगा, तो वो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन वहाँ होने लगेंगे। अब जब स्पेसिफिकेशन हो जाएंगे तो तब उनका क्या होगा, डिटर्मिनेशन होगा, डिफरेंशिएशन। उनका क्या होगा, डिफरेंशिएशन, यानी वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएट होंगे। तो सेल्स कैसी हो जाएंगी, डिफरेंशिएटेड सेल्स बन जाएंगी। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। अब सारी चीज अनस्पेसिफाइड से वो स्पेसिफाइड हो गई, यानी कि वहां चेंजेस देखने लग गए। अब उनमें डिफरेंशिएशन हुआ, सेल्स थी एक्टोडर्म की, अब कोई सेल्स तो डिफरेंट होके क्या बना रही है, एपिडर्मिस बना रही है, कोई नर्व बना रही है, कोई ब्रेन बना रही है, कोई स्पाइनल कॉर्ड बना रही है, कोई सेंस ऑर्गन्स बना रही है, कोई आई बना रही है, कोई ईयर बना रही है, और कोई रिसेप्टर बना रही है। तो उनमें क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ। और डिफरेंशिएशन होने के बाद वो डिटरमाइंड हो जाएंगे, किसके लिए, पर्टिकुलर रीजन बनाने के लिए, कि भाई जो सेल नर्व बनाने के लिए डिफरेंशिएट हुई हैं तो आगे जाके वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाएंगे। जो सेल सेंस ऑर्गन्स के लिए डिफरेंशिएट हुई हैं तो वो पर्टिकुलर आई या ईयर का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से उनमें डिटर्मिनेशन हो जाएगा। तो सेल्स कैसी हो जाएंगी, अब डिटरमाइंड सेल्स। सेल्स कैसी हो गई, डिटरमाइंड सेल्स हो गई। और ये जो प्रोसेस है ये डिटर्मिनेशन ही कहलाता है, डिटर्मिनेशन। तो ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का प्रोसेस रन होता है। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का प्रोसेस इस जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस में रन हो रहा है, तो हमें पता होना चाहिए जो स्पेसिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो स्पेसिफिकेशन किसका पार्ट था, यहाँ पे कमिटमेंट का अभी बात की थी। तो कमिटमेंट किसी चीज का हुआ है, अगर वो टेम्पोरेरी है तो उसे क्या कहेंगे हम, स्पेसिफिकेशन। अगर वो टेम्पोरेरी है तो उसे क्या कहेंगे, स्पेसिफिकेशन। अगर वो परमानेंट है तो उसे क्या कहेंगे हम, डिटर्मिनेशन। तो ये प्रोसेस ही तो हुई, ये प्रोसेस ही तो हुई किसमें, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। तो ये जो प्रोसेस, अब जो स्पेसिफिकेशन है वो स्पेसिफिकेशन भी यहाँ बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। जो स्पेसिफिकेशन है वो स्पेसिफिकेशन यहाँ 2 टाइप का होता है। देखो किस तरह से, तो आपको प्रोसेस समझ में आया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, क्या मतलब अनडिफरेंशिएटेड का होता है, क्या स्पेसिफिकेशन का होता है, क्या डिफरेंशिएशन का होता है, क्या डिटर्मिनेशन का होता है। तो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसी को जोड़ते हुए, इसी चेन को हम जोड़ते हुए कमिटमेंट में बात कर रहे हैं स्पेसिफिकेशन की। किसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकेशन की। तो स्पेसिफिकेशन किसका पार्ट है, कमिटमेंट का प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है, कमिटमेंट। तो कमिटमेंट जब कैसा हो, टेम्पोरेरी हो। हाँ भाई हो जाएगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है या ये जो मेंटेलिटी है ये क्या कहलाती है, टेम्पोरेरीनेस, कि भाई हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है, ये स्पेसिफिकेशन यहाँ वापस डिवाइड किया गया है उसके जो फंक्शन है उसके बेसिस पे। लेकिन स्पेसिफिकेशन का यहाँ पे मतलब क्या है, फ्यूचर इज नॉट फिक्स।
फ्यूचर इज रिवर्टेबल और कमिटमेंट भी फिक्स नहीं हो। यही तो मतलब है तीनों का मतलब, यानी कि यहाँ चीज फिक्स नहीं होती है। क्लियर है? तो यहां मैं इसका मीनिंग लिख दूं, फेट इजंट फिक्स्ड। तो फेट, तो जो फ्यूचर होगा इसको मैं फेट कर दूं, फेट कैन बी अल्टर्ड। फेट परिवर्तित हो सकता है। जब फिक्स ही नहीं है तो डेफिनेटली उसमें हेरफेर की जा सकती है। तो जो कमिटमेंट होगा, कमिटमेंट, वो कमिटमेंट कैसा होगा? कमिटमेंट वुड बी चेंजेबल। चेंजेबल कमिटमेंट कैसा होगा? चेंजेबल होगा। तो ये इसका मीनिंग हुआ किसका? स्पेसिफिकेशन का। अब जो स्पेसिफिकेशन है वो बेसिकली तीन टाइप का है, ऑटोनोमस, कंडीशनल और सेंसिटियल। अभी हम यहाँ पे दो टाइप ही डिस्कस कर रहे हैं, ऑटोनोमस और कंडीशनल। ऑटोनोमस और ये कंडीशनल। स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन का मतलब समझ में आया? स्पेसिफिकेशन किसका पार्ट है? किसी चीज का या किसी स्ट्रक्चर का या किसी सेल का पर्टिकुलर एरिया के लिए, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए स्पेसिफाई होना, उसमें चेंजेस आना। तो जो ऑटोनोमस जो स्पेसिफिकेशन होगा वहाँ हमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, और जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होगा वहाँ हमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अब देखो, जो ऑटोनोमस जो स्पेसिफिकेशन है वो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन हमें किस तरह ऑब्जर्व होगा। सपोज ये कोई एम्ब्रियोनिक स्टेज है, और ये इसकी सेल्स हैं यानी ब्लास्टोमियर्स हैं। क्लियर है? अब ये जो सेल है और ये कोई दूसरा एम्ब्रियो है, ये इसके ब्लास्टोमियर है। ए एम्ब्रियो और ये एम्ब्रियो बी है। क्लियर है? ये इसके ब्लास्टोमियर सेल्स हैं। अब सपोज ये जो एरिया है ये एरिया बनाता है, सपोज अगर हम इसको मीजोडर्मल या चलो इसको हम एंडोडर्मल ओरिजिन का माने, तो ये बना रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, या ये लंग्स का फॉर्मेशन कर रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैकिया, चलो ट्रैकिया बना रहा है, कुछ भी मान लो। और इस पोर्शन को यहां से सेपरेट करके कहां ट्रांसफर कर दिया? एम्ब्रियो बी में। और एम्ब्रियो बी में इस जगह इसको ट्रांसफर किया है, इस पर्टिकुलर एरिया में। मैं इसको थोड़ा मार्क कर दूं इस तरह से, ये जो एरिया है यहां इसको पर्टिकुलर ट्रांसफर किया है। तो यहां जाके ये अगर क्या बना रहा है? ट्रैकिया ही बना रहा है। या इसके लिए दूसरा ऑप्शन ये भी है, ये जो सेपरेटेड पोर्शन है ब्लास्टोमियर्स का, जो ट्रैकिया बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसको मैं कंट्रोल्ड कंडीशन यानी लेबोरेटरी में इसको रिक्वायर्ड जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें ग्रो करूं, तब भी ये क्या बनाए? यहां ये ट्रैकिया बनाए। तो ऐसा जो स्पेसिफिकेशन है ये स्पेसिफिकेशन कहलाएगा ऑटोनोमस, यानी कि ये अपने आप खुद को तय कर रहा है, खुद के फेट को तय कर रहा है स्पेसिफिकेशन, कि हाँ भाई मुझे तो कहीं रख दो तुम, मुझे तो क्या बनाना है?
जो मुझे काम सौंप रखा है मुझे तो वही करना है और कोई काम करना ही नहीं है। तो जो ऐसा स्पेसिफिकेशन होगा वो कहलाता है ऑटो। ऑटो मतलब सेल्फ ने खुद ने किसी काम को डिसाइड कर दिया, उस काम के अलावा वो किसी और काम को करेगा नहीं। तो ये जो डिटर्मिनेशन है, सॉरी ये जो स्पेसिफिकेशन है, ये ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन कहलाएगा। क्लियर है? और ये जो पार्ट है, यानी ये पार्ट यहां से सेपरेट हो गया और इसके साथ जो एम्ब्रियो बनेगा, इस पार्ट के साथ एम्ब्रियो जो बनेगा उसमें ट्रैकिया होगा ही नहीं। तो ये सारी चीज कैसी थी? डिटरमाइंड थी। कैसी थी? डिटरमाइंड, कि भाई ये पार्ट तो ट्रैकिया ही बनाएगा, या ट्रैकिया कुछ और मान लो, चलो लिवर मान लो, लिवर बनाएगा। तो ये पार्ट लिवर बनाएगा तो ये भी लिवर बनाएगा। लिवर, या इसको मैं कहूं पैंक्रियाज या स्टोमक, या और कोई पार्ट ले लो, चाहे बोन्स ले लो, कार्टिलेज ले लो। तो जो पार्ट है वही जो इसको डिसाइड किया गया भैया ये काम करना है तो उसी को ही बनाएगा, उस चीज को नहीं बनाएगा, चाहे इसको कहीं प्लेस करे। यानी ये ऑटोनॉमिक है, ये सेल्फ है, लेकिन सेल्फ जनरेटेड है। लेकिन जैसे ही जब ये पार्ट इससे अलग हो जाएगा तो इस सेल्स में ये पोटेंसी नहीं होगी कि इसको आगे जनरेट कर पाए। तो ये जो डेवलपमेंट होगा इसमें रिलेटेड स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगी। तो एम्ब्रियो जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगी? एबनॉर्मल स्ट्रक्चर होगी। तो ये जो डेवलपमेंट है ये किस टाइप का होगा? डिटर्मिनेट टाइप का। और इसी को ही क्या कहते हैं? मोज़ेक। There are two types of cleavage, determinate and indeterminate. तो डिटर्मिनेट को क्या कहा था? मोज़ेक टाइप का। डिटर्मिनेट को क्या कहा था? मोज़ेक टाइप का डेवलपमेंट। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत क्या है? कंडीशनल, अपोजिट। तो कंडीशनल है तो यहाँ कंडीशन है, यानी इसके लिए क्या कंडीशन दे रखी है। तो सपोज ये ही एम्ब्रियो है, ये दो एम्ब्रियो हैं, ये बी, ए और बी। ये पार्ट मैंने सेपरेट आउट किया, क्लियर है? और इस पार्ट को सेपरेट आउट करके मैंने यहां फिक्स कर दिया। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट उससे शो कर दूं। चलो, इसको मैंने यहां फिक्स कर दिया। ये पार्ट बना रहा था, सपोज क्या नाम कहते हैं, जैसे कोई भी सिस्टम ले लो आप, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या एक्सक्रीटिव सिस्टम। यूरिनरी ब्लैडर बना रहा था, यूरिनरी ब्लैडर, क्लियर है? ये क्या बना रहा था? यूरिनरी ब्लैडर, या कोई और स्ट्रक्चर बना रहा था। अब जब मैंने इसको सेपरेट आउट करके यहां फिक्स किया तो यहां क्या हुआ? इसने यूरिनरी, और ये पार्ट किसका था? इसी का ही है ये पार्ट। ये पार्ट बना रहा था मसल। ये पार्ट क्या बना रहा था? मसल, या कोई स्ट्रक्चर मान लो। तो ये पार्ट अगर मसल बना रहा था तो यहां से मैसेंजर गए और इसको क्या किया? इसके फेट को चेंज कर दिया। यानी ये जो स्ट्रक्चर है आगे जाके क्या बना रही है? मसल ही बना रही है। तो इसका फेट कैसा हो गया? चेंज हो गया। तो ये कैसा हो गया? इनडिटर्मिनेट टाइप का हो गया। स्पेसिफिकेशन में जो स्पेसिफिकेशन है इनडिटर्मिनेट टाइप का। तो इसको चेंज कर सकते हैं अपन, तो ये फिक्स नहीं है। तो ये कैसा हो गया? इनडिटर्मिनेट टाइप का क्या हो गया? कंडीशन। तो ये कंडीशन क्या हुई यहाँ पे कि भाई जो एम्ब्रियो थे, दो एम्ब्रियो, उस एम्ब्रियो से एक पार्ट सेपरेट आउट करके दूसरे एम्ब्रियो को वहाँ रिप्लेस किया गया। और जो पार्ट था उसको रिप्लेस करने के बाद हमने क्या देखा कि जो स्ट्रक्चर थी वो स्ट्रक्चर आगे किसमें? उस रिलेटेड स्ट्रक्चर में, यानी मसल पार्ट आगे मस्कुलर
जो स्ट्रक्चर है उसको ही डेवलप कर रहा था। लेकिन यहाँ क्या होगा, जो फेट है वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। यहाँ एनवायरनमेंट कैसा है, मसल्स बनाने का एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये इसका फ्यूचर यहाँ चेंज हो गया। तो ये कैसा हुआ, इनडिटर्मिनेट टाइप का। और इनडिटर्मिनेट टाइप का हुआ तो ये जो एम्ब्रियो होगा, ये एम्ब्रियो इसके नहीं होने के बाद भी ये यूरिनरी ब्लैडर ही बनाएगा, ये स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये जो डेवलपमेंट है, यानी एम्ब्रियो कैसा होगा, नॉर्मली होगा। एम्ब्रियो कैसा होगा, नॉर्मल। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर नॉर्मल जो इंडिविजुअल है उसको प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरह से जो हमें स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं वो कमिटमेंट में दो टाइप के देखने को मिलते हैं, एक ऑटोनोमस और एक कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में मतलब वहाँ सब चीज़ डिटरमाइंड है, जो करना है वो करना है। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का मतलब है किसी काम को निश्चित किया गया, वो पहले फिक्स है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट क्या हुआ, वो चेंज हो गया है। जैसे बच्चों को स्कूल भेजने या कॉलेज भेजा जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ बच्चे तो माता पिता के अनुसार चलते हैं कि भाई उनको पढ़ने जाना है तो पढ़ने ही जाना है। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, अच्छा आज क्लास बंक करनी है, फादर और पेरेंट्स ने क्या कहा था कि भाई तुम्हें पढ़ने जाना है, लेकिन वो पढ़ने के बजाय क्लास बंक करके चले गए। तो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट उन्होंने अपना जो काम है वो चेंज कर लिया। तो यहाँ इस पार्ट को यूरिनरी ब्लैडर बनाना था, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर बनाने की बजाय इसने क्या बना दिया, इसके इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मसल ही बना दी। तो ऐसा जो डेवलपमेंट है ये क्या कहलाएगा, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। किसमें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो आज हमने बात की थी इसकी प्रोसेस की, सेल लिनिएज में कमिटमेंट, और कमिटमेंट में हमने बात की थी स्पेसिफिकेशन की, और स्पेसिफिकेशन के हमने प्रोसेस देखे, एक ऑटोनोमस और एक कंडीशनल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।